9 सीटों पे किसका दबदबा भारी? 9 में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करता तो उसके राज्य का कोई भी नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सारे लोगों के साथ समान न्याय व्यवस्था लागू करना चाहिए। कि 27 में अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में निषाद समाज नहीं आने वाला है। योगी जी ने तो एक अच्छा जो समाजवादी पार्टी के लिए संदेश दे दिया कि ब्राह्मण मरेगा तो 10 लाख और पिछड़ा मरेगा, दलित मरेगा तो पूछनहार नहीं। दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो पोस्टरबाजी हो। एक पोस्टर और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है, वो आपको दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 9 का संदेश, 27 का जनादेश और पीडीए के अखिलेश। ये पोस्टर किशन सेठ ने लगवाया है, वाराणसी के रहने वाले हैं। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें 27 का सत्ताधीश बताया गया था, अखिलेश यादव को। दोस्तों, अब हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पोस्टर लगा हुआ है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। वहीं दूसरी ओर संजय निषाद ने भी पोस्टर लगाया है, 27 का खेवनहार बता दिया है खुद को। देखिए, ये नारे जो गढ़े जा रहे हैं और इस नारों में सच्चाई है। यह जो नारा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। अब ये जो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो पीडीए फार्मूला बनाया था, इधर ये जो अक्टूबर में कुछ घटनाक्रम हुआ है, इससे हमारा पीडीए और मजबूत हो गया है। अब मजबूती का कारण मैं बता दूं, बताइए कि बहराइच का जो दंगा हुआ, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का मामला था और यह स्थिति साफ हो गई। मैं पहले भी कहा था कि मुसलमान ने रामगोपाल मिश्रा को गोली नहीं मारा, किसी हिंदू ने गोली मारा। और यह साफ हो गई कि सुरेश्वर सिंह जो क्षेत्रीय महासी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी का शीशा अगर नीचे रहा होता तो कनपटी में गोली लग जाती। जो लोग धरना दे रहे थे हिंदू लोग, उन्हीं में से मेरे गाड़ी पर गोली चलाया, मेरी माँ बहन की ऐसी की तैसी किया। और मैं पहले से कहता था कि यह मुसलमानों को केवल टारगेट बना करके जो उपचुनाव 9 सीटों पर होने वाला है, यहाँ हिंदू और मुसलमान करने के लिए इस तरह की साजिश हुई। वो 13 तारीख को घटना होती है, रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। 14 तारीख को सुरेश्वर सिंह रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 5 कालीदास मार्ग लेकर के आते हैं, 10 लाख रुपया का चेक देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। बात ख्याल करिएगा, वहाँ है मिश्रा जी। दूसरी फिर घटना होती है 10 अक्टूबर को, अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमन गौतम के परिवार को बुलाकर नहीं मिलते हैं, ना अहेतुक सहायता देते हैं। फिर उसके बाद तीसरी घटना हो जाती है पुलिस कस्टडी में ही, पुलिस अभिरक्षा में। जौनपुर के शाहगंज विधानसभा का एक बड़ौना गांव है मेरे बिरादरी का, वहां के मटरू बिंद को पुलिस उठाकर ले जाती है और थाने में उनकी मौत हो जाती है। वोट के लिए निषाद मल्लाह केवट बिंद को दीवर का हार, गुड़िया तुराहा को राम के नैया का खेवनहार बता दिया जाता है, राम का भक्त और राम का मित्र बता दिया जाता है, राम को शरण देने वाला बता दिया जाता है। और जब मटरू बिंद की मौत होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान में आवाज़ नहीं जाती है कि मटरू बिंद को भी तो मदद करना चाहिए था। लेकिन आप देख लो, 25 अक्टूबर को तीसरी घटना हो जाती है चिन्हट थाना में। मोहित पांडे पुलिस अभिरक्षा में मर जाते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी यानी 28 अक्टूबर को 5 कालीदास मार्ग में बुलाकर 10 लाख रुपया का चेक, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। इस नारे की सार्थकता क्या है? कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, यानी हिंदू मुसलमान यह करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों से, कि क्या मटरू बिंद हिंदू नहीं है जो केवट बिरादरी के हैं? क्या अमन गौतम जो जाटव और चमार बिरादरी के हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर हिंदू एकीकरण की ये बात करते और सभी हिंदू इनकी नज़र में बराबर होते, तो जिस तरह का अहेतुक सहायता रामगोपाल मिश्रा के परिवार को दिए, मोहित पांडे के परिवार को दिए, तो मटरू बिंद और अमन गौतम के परिवार को भी देना चाहिए। तब मानता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू हितैषी है। लेकिन केवल चुनाव के समय लोहार, क्वार, सुनार, मल्लाह, केवट, कुर्मी को, काची को, जाट को, गुजर को, चमार को, पासी को, धरकार को, बस्फोर को, कोल को, मुसहर को हिंदू बना लिया जाता है।
लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। और अगर मुख्यमंत्री जी यह जो है ना राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करता तो उसके राज्य का कोई भी नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सारे लोगों के साथ समान न्याय व्यवस्था लागू करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अब तो जाति देख देख करके हेतुक सहायता दे रहे हैं। अभी तो मुसलमानों को ही टारगेट बना रहे थे, अब तो केवट और जाटों को भी दरकिनार कर रहा है। पासी और कुर्मी को, काछी को, कुशवाहा को, लोधी को, किसान को भी दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए ये नारा किनारे की सार्थकता है कि 9 का संदेश यानी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहा है यह लिटमस टेस्ट माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के 9 क्षेत्रों का जो यह विधानसभा का चुनाव चल रहा है। देखिए अखिलेश यादव की फ्लीट जो है वो वापस आ चुकी है। कार्यक्रम था, बात जहां से शुरू हुई थी वहीं से खत्म करते हैं। संजय निषाद जिनके ऊपर आरोप लग रहा है 2 करोड़ लेके टिकट देने का, वो कह रहे हैं 27 का सहारा निषाद है। देखिए, हमारे छोटे भाई हरिशंकर बिंद हैं जो मझवा विधानसभा से अपनी पत्नी पुष्पलता बिंद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे। और हरिशंकर बिंद ने कहा कि 15 लाख टोकन मनी ले लिया गया, 2 करोड़ में सौदेबाजी हुई थी, लेकिन टिकट मिला नहीं। और यह संजय निषाद बार बार जो है कि ये 9 सीटों में से कटिहारी और मझवा की सीट इसलिए मांग रहे थे कि उन्हें जो है कि 2 करोड़ 15 लाख रुपया दिखाई दे रहा था। मझवा में 5 करोड़ अजय सिपाही से कटिहारी में समझौता हुआ था। और यह कह रहे हैं कि 27 का नारा है, निषाद ही सहारा है और भाजपा बेसहारा है। मैं कह दे रहा हूं कि 27 में अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में निषाद समाज नहीं आने वाला है और संजय निषाद की दुकान पर अब ताला लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जान गई है कि अब निषादों के ऊपर न संजय निषाद का जादू चल रहा है, क्योंकि उनका बेटा प्रवीण निषाद को, और मैंने चैलेंज देकर के चुनाव हराया था कि निषादों का नेता लौटर राम निषाद या संजय निषाद, अगर संजय निषाद को बेटा को मैं चुनाव हरा दिया और घोसी में जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को हराकर सपा के प्रत्याशी को जिता दिया, तो यह मान लेना कि लौटर राम निषादों का और अति पिछड़ों का नेता है। और जनता ने मेरी अपील को स्वीकार किया और बात साफ हो गई। अब संजय न घर के रहे न घाट के, अब ना कौनो बात के। अब निषाद समाज इनको नकार दिया है, दुत्कार दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर निषाद को बरगलाए थे, अब आरक्षण मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। तो भैया अब तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। आरक्षण तो मिला नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने 2 बार और परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने 3 बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के पास, विचाराधीन था। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2012 में वादा किया था कि अगर हमारी भविष्य में कभी सरकार बनेगी तो हम मल्लाह केवट बिन दीवर कहार गोड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार भर राजभर कुम्हार प्रजापति बियार बंजारा नायक लोनिया चौहान को हम अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और सरकार बनने पर जो जल आधारित पेशे हैं, बालू मौरंग खनन, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का, वह निषाद समाज को देंगे। 5 अक्टूबर 2012 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत भाजपा की नेत्री सुषमा स्वराज जी दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स और मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 14 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके हम निषाद मछुआरा जातियों को SC ST का स्टेटस देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने न तो हमारा परंपरागत अधिकार दिया, न तो आरक्षण का अधिकार दिया, उल्टे जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार यानी सपा की सरकार ने 5 बार भेजा था, उस प्रस्ताव को खत्म करने का, एंडलेस करने का काम किया। नदी बालू मौरंग खनन का जो अधिकार 3 बरस के लिए नेताजी ने हमारी मध्यजीवी सहकारी समितियों और स्थानीय निषाद जातियों को दिया था। और तालाबों, पोखरों, जलाशयों, झीलों का 10 वर्षीय मत्स्य पालन का पट्टा का अधिकार 1994 में परम पूज्य नेताजी ने दिया था। उस अधिकार को खत्म करके सार्वजनिक नीलामी करने का काम कर रहा है। इसलिए अब निषाद समाज न तो भाजपा के झांसे में आने वाला है, न तो संजय निषाद के बहकावे में आने वाला है। इस नारे का क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे।
देखिए बटोगे तो कटोगे, तो बात तो दिया कि भैया देखो अमन गौतम के परिवार को पूछनहार नहीं हुए मुख्यमंत्री। मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, मटरू बिंद को याद नहीं किए, लेकिन ब्राह्मण जाति का अगर व्यक्ति मर गया मोहित पांडे पुलिस कस्टडी में, तो तुरंत बुला करके 10 लाख का चेक दे दिए, तो पीडीए हमारा मजबूत हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश का पीडीए बेकार है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य से मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश मौर्य की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया। अनिल राजभर भाजपा की सरकार में मंत्री है जिसमें ये स्टीफनी मिनिस्टर है, और नीतीश मौर्य के हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं। तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? प्रिया मौर्य की हत्या खागा फतेहपुर में सरस्वती विद्या मंदिर जो आरएसएस का है, इंटर कॉलेज का प्रबंधक जोगी के बिरादरी का है, और उसका भांजा एक मौर्य लड़की के साथ रेप करता है, स्कूल की तीसरी मंजिल से उठाकर नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार देता है। तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला कहाँ लग गया था? कृतार्थ मौर्य की हाथरस में सांस्थानिक मौत जोगी के बिरादरी का विद्यालय के प्रबंधक ने बलि चढ़ा करके कर दिया। तो ये केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर हैं। जैसे मदारी बंदर और बंदरिया को लेकर के आता है, डमरू बजाता है और बंदर बंदरिया को नचाता है, तो ये केशव प्रसाद जितने ओबीसी SC ST के नेता भारतीय जनता केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री क्यों कहते हैं? अरे स्टूल मंत्री है, उसका कोई अधिकार है क्या? अरे भैया जो अपने सगे रिश्तेदार का नौकरी देना तो दूर, पुलिस का कांस्टेबल का ट्रांसफर हो जाता है कानपुर देहात में, ट्रांसफर जो नहीं रुकवा सकता, तो बताओ कि उसका अधिकार क्या है? ये तो देखना चाहिए ना। 9 सीटों पे किसका दबदबा भारी? आखिरी सवाल। 9 में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, और 2 सीटें? 2 सीट पर भी हमारी लड़ाई मजबूत है, लेकिन हम जो एकदम फाइनल अब तक का रिजल्ट हमारे पास है कि 7 सीट हम जीत रहे हैं, और मीरापुर और खैर में भी मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 9 का 9 का दावा कर रहे हैं। हाँ, तो 9 का 9 भी जीत सकते हैं। 7 तो हमारी क्लियर हो गई है, और 2 पर थोड़ी मेहनत हम लोगों को चल के करना है। अपने पीडीए का जो नट बोल्ट है उसको कसना है, और जोगी जी ने तो एक अच्छा जो समाजवादी पार्टी के लिए संदेश दे दिया कि ब्राह्मण मरेगा तो 10 लाख, और पिछड़ा मरेगा, दलित मरेगा तो पूछनहार नहीं। ठीक है, देखिए लौटन राम निषाद हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो 2 सीटें बाकी हैं, 7 सीटों का दावा कर चुके हैं लौटन राम निषाद 9 सीटों में, कह रहे 2 सीट जो बाकी है उस पर और नट बोल्ट कसना है। अखिलेश यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, और वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 की 9 सीटों का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।